Assalamu alaikum, dear students. I am in front of you with 7th class Geography. Today's our topic is weather and climate, which is the subtopic of the topic air. Today we are going to discuss what's weather, what's climate, what's the relation of weather with temperature and air pressure. So far as the weather is concerned, weather is hour to hour और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अजीज तलबा, जहाँ तक आपने कल एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है, वेदर और क्लाइमेट जो हैं ये भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। वेदर जो है आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि वेदर हम रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर में जैसे देखते हैं कि लिखा होता है आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, या हफ्ते के दौरान भी आज प्रिडिक्शन की जाती है कैसे रहेगा। तो वेदर जो है ये कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की क्या हालत रहेगी 24 घंटों के दौरान, ये बताई जाती है ऑन द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है और उसी हिसाब से मौसम की पेशनगोई की जाती है, इसी को हम वेदर कहते हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे, वेदर जो है ये दिन ब दिन जो सूरत हाल रहती है फ़िज़ा की, एटमॉस्फेयर की, कि क्लाउडी रहेगा, रेन हो जाएगी या प्लीजेंट रहेगा, तो इसे हम वेदर कहते हैं। यानी दिन ब दिन क्या सूरत हाल रहेगी फ़िज़ा की, फ़िज़ा में आज बादल रहेंगे या बारिश हो जाएगी आगे 24 घंटों में, तो इसी को वेदर कहा जाता है। तो वेदर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वेदर किसे कहा जाता है। दूसरी चीज़ है क्लाइमेट। सेकंड टर्म इज क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ये एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी भी जगह का क्लाइमेट, इसे आबो हवा कहते हैं, एक लंबे समय का मौसम जो है उसका एवरेज देखकर उसे बताया जाता है कि कम से कम 2 महीने 3 महीने तक यहाँ पे क्लाइमेट क्या रहेगी, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ये एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। ये डे टू डे नहीं है, बल्कि इट इज़ बेस्ड ऑन ए लॉन्गर पीरियड रिकॉर्ड्स। ये लंबे समय तक एवरेज रिकॉर्ड किया जाता है और उसी हिसाब से क्लाइमेट ऑफ द प्लेस जो है, किसी भी जगह का क्लाइमेट उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, क्लाइमेट और वेदर, इन टेम्परेचर का ताल्लुक इन दोनों से है। टेम्परेचर जिसे हम दर्जा हरारत कहते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, सर्दी और गर्मी की डिग्री क्या रहती है हवा के अंदर, फिजा के अंदर, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेम्परेचर बताया जाता है कि आज 24 घंटों में दिन का दर्जा हरारत कम से कम कितना रहा, रात का कितना रहा, और दिन का ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहा। ये दोनों चीज़ें जो हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर जो है, उसको देख के इसकी प्रेडिक्शन की जाती है। और तीसरी टर्म जो आपको जिसका ताल्लुक एटमॉस्फेयर के साथ ही है, वो है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो है, इसको भी डेफिनेशन हम यहाँ बताएंगे, आपने लिख के रखी है बोर्ड पे कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ's सरफेस। एयर प्रेशर जो होता है ये एक हवा से बनाया हुआ प्रेशर है। एज द नेम इंडिकेट्स एयर प्रेशर, सो इट इज क्रिएटेड बाय एयर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। कि हवा का दबाव कितना होगा जमीन की सतह पर, उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर की एक खास बात यह है कि ये हायर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ इसका दबाव होता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ
आयर का दबाव रहता है। इसमें ये एक ख़ास बात है। तो इससे आगे हमें अब इस लेसन के हिसाब से हमारे पास विंड की जो है लेसन बचता है। इंशाल्लाह हम विंड पे भी डिस्कस करेंगे कल। तो आपका ये लेसन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको आसानी से इसकी जो एक्सरसाइज है कर पाएंगे। खुदा हाफ़िज़।